नमस्ते। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही पानी एक ही वक्त पर एक हाथ को गर्म लगे और दूसरे को ठंडा? अजीब है ना। आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं कि आखिर ये गर्मी और ठंडक का एहसास होता कैसे है। तो सवाल यही उठता है कि जब टेम्परेचर की बात आती है तो क्या हम अपने हाथों पर, अपनी छूने की सेंस पर भरोसा कर सकते हैं? चलिए इसको टेस्ट करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कोई भी घर पे ट्राई कर सकता है। इसके लिए बस 3 बर्तन चाहिए होंगे। एक में ठंडा पानी ले लीजिए, दूसरे में गरम और जो बीच वाला है उसमें गुनगुना पानी। अब करना क्या है, ये बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, एक हाथ को डालिए ठंडे पानी में। दूसरा स्टेप, दूसरे हाथ को डालिए गर्म पानी में। और बस करीब 2-3 मिनट तक उन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। अब आता है असली मजा। दोनों हाथों को एक साथ निकालिए और सीधा गुनगुने पानी वाले बर्तन में डाल दीजिए। अब जो महसूस होगा वो बड़ा ही मज़ेदार और कंफ्यूजिंग है। जो हाथ ठंडे पानी में था उसे ये गुनगुना पानी गर्म लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी में था उसे यही पानी ठंडा महसूस होगा। मतलब एक ही पानी एक ही समय पर गर्म भी और ठंडा भी। ये क्या चक्कर है? तो इससे क्या पता चलता है? यही कि हमारे हाथ भरोसे के लायक नहीं है। देखिए, हमारी स्किन जो है ना, वो असल टेम्परेचर नहीं नापती। वो तो बस टेम्परेचर में हो रहे बदलाव को, मतलब रिलेटिव चेंज को महसूस करती है। तो हमारे सेंसेस को धोखा देना तो बहुत ही आसान है। तो ठीक है, अगर हम अपने हाथों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किसी चीज का असली टेम्परेचर पता कैसे चलेगा? कोई तो तरीका होगा ना? बिल्कुल, इसका जवाब है तापमान, या जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। ये एक भरोसेमंद ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट है, मतलब एक ऐसा नंबर जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। और इसे नापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसे हम सब जानते हैं, वो है थर्मोमीटर। चलिए अब थोड़ा थर्मामीटर के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन टाइप के थर्मामीटर से। जी हाँ, वही वाला जिससे घर पर सबका बुखार चेक होता है। इसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टरी थर्मोमीटर। अब इसकी खास बात क्या है? देखिए, ये स्पेशली इंसानी शरीर का तापमान नापने के लिए ही डिजाइन किया गया है, और इसी वजह से इसकी रेंज भी काफी कम होती है, सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि नॉर्मली इंसान का बॉडी टेम्परेचर इसी के बीच रहता है। और हम सब ने सुना होगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हर किसी का थोड़ा अलग होता है। पर एक बात सोची है कभी, जब डॉक्टर थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारा फौरन नीचे क्यों नहीं गिर जाता? वो रीडिंग वहीं पर रुकी कैसे रहती है? इसका राज छुपा है एक छोटे से मोड़ में। बल्ब के ठीक पास एक हल्का सा बेंड होता है जिसे किंक कहते हैं। यही किंक पारे को, मतलब मर्क्यूरी को, अपने आप नीचे आने से रोक लेता है। तो ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर बुखार नापने के लिए तो परफेक्ट है, पर अगर हमें उबलते हुए पानी का टेम्परेचर लेना हो या जानना हो कि आज कितनी ठंड है, तो क्या ये काम आएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे कामों के लिए एक अलग तरह का थर्मोमीटर आता है जिसे कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से काफी अलग होता है। इसकी रेंज देखिए, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक जाती है, और इसमें वो किंक भी नहीं होता। यहाँ दोनों को साथ में देखने से फर्क और भी साफ हो जाता है। एक की रेंज छोटी है, दूसरे की बहुत बड़ी। दोनों अपने अपने काम के लिए बने हैं। अच्छा, अब तक हमने टेम्परेचर नापने की बात की, पर यह टेम्परेचर आखिर है क्या? ये जुड़ा है ऊष्मा यानी हीट से। तो अब थोड़ा समझते हैं कि ये हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। देखिए, सॉलिड चीज़ों में हीट एक प्रोसेस से ट्रैवल करती है जिसे कंडक्शन या चालन कहते हैं। इसका एक ही नियम है, हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहती है, हमेशा। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट को बड़ी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स या सुचालक। और कुछ ऐसे होते हैं जो हीट को रोकते हैं, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। इन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स या कुचालक। अब समझ आया कि चाय के पैन का हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है? वैसे एक जरूरी बात और, पुराने जमाने वाले मर्क्यूरी थर्मोमीटर अब कम ही इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी यानी पारा एक टॉक्सिक, जहरीला पदार्थ है। अगर थर्मोमीटर टूट जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब इनकी जगह ज्यादातर सेफ डिजिटल थर्मोमीटर ने ले ली है।
तो हमने कंडक्शन के बारे में तो समझ लिया कि हीट को ट्रैवल करने के लिए कांटेक्ट चाहिए, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सूरज से पृथ्वी तक बीच में तो वैक्यूम है, खाली जगह है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर सूरज की इतनी सारी गर्मी हम तक पहुंचती कैसे है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं।